हर्षित हृदय मातु आए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। जाई जननी पद नयहु माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। पूछहु मात मलिन मन देखी, लसण कहेउ सब कथा बिसेखी। गे सामी सुनि बचन कठोरा, मृग देखी दब जनु चौरा। लसण लखे उभा अनरथ आजू, एहि सनेह बस करवय काजू। मांगत विदा समय सकुचाई, जान संग विधि कहाई कि नाही। समुझ सुमित्रा राम सिए, रूप सुशील सुभाव। निप स्नेह लगी धुन उसिरा, पापिन किना कुदाव। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। और कहा कि हे भाई, तुम जाकर अब पहले माता से विदा मांग आओ और शीघ्र ही वन को चलो। प्रभु के वचन सुन लक्ष्मण प्रसन्न हुए, उन्हें बड़ा लाभ हुआ और मन की ग्लानि मिट गई। लक्ष्मण जी प्रसन्न चित्त हो माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधे ने फिर से नेत्र पा लिया हो। जिनका मन सीताराम के साथ था, उन लक्ष्मण ने माता के साथ जाकर चरणों में सिर नवाया। तब उन्हें दुखी देख माता सुमित्रा ने पूछा, तो लक्ष्मण ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुन सुमित्रा ऐसे सहम गई जैसे मृगी चारों ओर से दवानल को देख सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि अनर्थ हुआ, यह तो प्रेम के बस आकाज करेंगी। लक्ष्मण जी विदा मांगते हुए सकुचाते हैं कि राम जी के साथ जाने के लिए माता आज्ञा देती है या नहीं। लक्ष्मण जी के मुख से वनवास के समाचार सुन सीता राम के शील स्नेह और स्वभाव को समझ राम के स्नेह को देख सुमित्रा ने सिर पीटा और कहा कि पापिनी ने बुरा दाव दिया। धीरज धरे अवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदु बानी। तात तुम्हारी मात बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो में सिए राम बन जाई, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। गुरु पितु मात बंधु सुर साई, से ही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी यही राम के नाते। असलिए जानी संग बन जाहूँ, लेहूँ तात जग जीवन लाहूँ। भूरि भाग भाजन भयहूँ, मोहि समेत बलि जाऊँ। जो तुम्हारे मन छाड़ी छला, किन्ह राम पद ठाड़। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सुमित्रा ने अशुभ समय जानकर धैर्य धारण किया और सहज ही मीठी वाणी बोली कि
हे तात, तुम पर प्रेम करने वाली सीता माता और श्री रामचंद्र पिता के समान है। वही अयोध्या है जहाँ राम जी रहें, क्योंकि वही दिन है जहाँ सूर्य का प्रकाश हो। जब सीता और राम वन को जा रहे हैं तब तुम्हारा अयोध्या में रहने का कुछ काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा अपने प्राण के समान करनी चाहिए। राम जी सबके प्राण के समान प्यारे हैं और जीवों का भी जीवन और सबके निस्वार्थी मित्र हैं। संसार में जो भी आदरणीय और प्रिय है उन सबको राम जी के ही संबंध से मानना चाहिए। ऐसा समझकर इनके साथ वन को जाओ और संसार में जन्म लेने का यह लाभ लो। मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। यदि तुम्हारा मन छल छोड़कर राम के चरणों में लगा है तो हमारे सहित तुम बड़े भाग्यशाली हो। गए लसन जहि जानकी नाथा, कि भे मन मुदित पाई प्रिय साथा। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग निप मंदिर आए। कहीं परस परे पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तनु कृष मन दुख बदन मलीने, विकल मनहु माँ की मधु छीने। कर्मी जई सिरे धुनि पछिताही, जिम बिन पंख विहंग अकुलाही। भई भी बड़ी भीर भूप दर बारा, जाए न बरणी विषाद अपारा। सचिव उठाई राउ बैठारे, कही भी प्रिय वचन राम पगु धारे। सिय समेत दो तनय निहारे, व्याकुल भयहु भूमिपति भारी। सिय सहित सुक्त शुभग दो, देखी देखी अकुलाए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाए। बारहि बार स्नेह बसा, राउली उरलाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र राम जी का भक्त हो नहीं तो बांझ रहती। उसने व्यर्थ ही पुत्र उत्पन्न किया है, क्योंकि पुत्र का राम जी में प्रेम न होने से भला नहीं होता। हे प्यारे, श्री रामचंद्र जी तुम्हारे भाग्य से ही बन जाते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। सब सुकर्मों का सबसे बड़ा फल यही है कि राम और सीता के चरणों में तुम्हारा सहज स्वाभाविक प्रेम हो। राम राग, दोष, ईर्ष्या, मद और मोह आदि के बस में कभी न होना और इस प्रकार समस्त विकारों को त्याग अपने मन, वचन और कर्म से राम सीता की सेवा में तल्लीन रहना। तुम्हारे लिए वन में सब प्रकार का सुपास है, क्योंकि राम सीता तुम्हारे साथ पिता माता के तुल्य रहेंगे। हे पुत्र, तुम वही यत्न करना कि जिसमें श्री रामचंद्र जी को वन में कष्ट ना होने पावे। हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैं यही उपदेश देती हूँ कि राम और सीता वन में जिस प्रकार सुख पावें और माता पिता, कुटुंब और नगर के सुख की सुधि भुलावें, तुम वही करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार पुत्र को शिक्षा और आज्ञा देकर सुमित्रा ने फिर आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा प्रीति श्री रामचंद्र जी और सीता माता के चरणों में सदा विमल और नित्य नवीन होती रहे। तब माता के चरणों में सिर झुका लक्ष्मण जी संकित हृदय से ऐसे झट चल दिए
मानो कोई हिरन कठिन बंधन को तुड़ाकर निकल भागा हो। इस प्रकार लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ से रामचंद्र जी का प्रिय साथ पाकर प्रसन्न हुए। हे राम, सीता के चरणों की वंदना करके साथ चल दिए और राजभवन में आए। उनको देखकर नगर के स्त्री पुरुष आपस में कहने लगे, विधाता ने बात बनाकर फिर बिगाड़ दी। सब लोग शरीर से ऐसे दिन और मलिन हो गए मानो मक्खी से मधु छिन गया हो। सब लोग हाथ मलते इस प्रकार पछता रहे हैं जैसे पंखहीन पंछी व्याकुल हो जाता है। राज दरबार में बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। उस अपार शोक का वर्णन नहीं किया जा सकता। मंत्री ने महाराज को उठाकर बैठाया और प्रिय वचन से कहा कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। तब सीता सहित दोनों पुत्रों को देख पृथ्वीपति राजा दशरथ बड़े व्याकुल हो गए। इस प्रकार सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख कर राजा दशरथ व्याकुल हो गए और स्नेह के वशीभूत होकर उनको बारंबार छाती से लगाने लगे। सके न बोले बिकल नर ना हो, शोक जनित उरे दारुण दाहु। नाई शीस पद अति अनुरागा, उठी रघुनाथ विदा तब मांगा। पितु आशीष यश मोहि दीजे, हर्ष समय विष मैं कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादो, यश जग जाई होई अपवादो। सुनि सनेह बस उठ नर नाहु, बैठा रे रघुपति गहि बाहु। सुनहु तात तुम कह मुनि काई, राम चराचर नायक आई। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति से कह सब कोई। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने योग। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राजा दशरथ कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि हृदय में शोक जनित दारुण दाह हो रहा था। तब श्री रामचंद्र ने चरणों में सिर झुकाकर उठकर अत्यंत प्रेम से चलने की विदा मांगी। हे पिताजी, अब मुझको आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय और शोक क्या करते हैं। हे तात, प्रेम में प्रमोद ठीक नहीं। ऐसा करने से संसार से यश जाता रहता है और निंदा होती है। ऐसा सुनकर स्नेह से चक्रवर्ती राजा दशरथ ने उठकर बाँह पकड़ रामचंद्र को बिठा लिया और बोले, हे तात सुनो, तुमको मुनि लोग ऐसा कहते हैं कि राम चराचर के स्वामी हैं। शुभाशुभ कर्म के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल दिया करते हैं। वेद शास्त्र और नीति में भी ऐसा ही लिखा है कि जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल पाता है। परंतु हे तात, यह बड़ा आश्चर्य है कि अपराध तो और कोई करे और कोई अन्य फल भोगे। भगवान की यह गति बड़ी विचित्र है जो किसी के ध्यान में नहीं आ सकती। राहु राम रखन हित लागी, बहुत उपाय किन्ह छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। तब निपसिए
लाई और लीनी, अतीत बहुत भांत सीख दीनी। कहीं बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पित सुख समुझाए। सिए मन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषमन लागा। और सब ही सिए समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहाई मृदुबानी। तुम कहतो न दिन बनवासु, करऊँ जो कहाई ससुर गुरु सासु। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीत ही न सुहानी। शरद चंद्र चांदनी रखी, जनु चकई अकुलान। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार राजा दशरथ ने लक्ष्मण और राम को रखने के लिए निष्कपट होकर कई उपाय किए, परंतु राम का रुख रहने का न पाया, क्योंकि राम बड़े धर्म धुरंधर धीर और सुजान थे। तब दशरथ जी ने सीता को हृदय से लगा अनेक प्रकार की हितकारी शिक्षा दी, वन संबंधी अनेक दुखों को कहकर सुनाया और घर के सुखों का भी स्मरण दिलाया। सीता का मन श्री राम के चरणों का अनुरागी था, इस कारण उन्हें न तो घर सुगम दिखाई पड़ा और न वन कठिन लगा। अन्य लोगों ने भी वन की बड़ी विपत्ति को कहकर सीता को समझाया। तब मंत्रियों की स्त्रियां और गुरु पत्नियों ने कोमल वाणी से कहा, तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है, अतः तुम सास ससुर और गुरु जैसा कहे वैसा करो। इस प्रकार वह हितकारी शिक्षा भी सीता जी को अच्छी न लगी, अतएव उस शिक्षा को सुनकर वह ऐसी व्याकुल हो गई जैसे शरद की चांदनी को देख चकई व्याकुल हो जाती है। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।